हेलो एवरीवन। प्लेजर को पेन के साथ मिक्स करें। सामने वाले से अच्छे से घुले मिले, अच्छे से बात करें, उन्हें अपना प्यार महसूस करने दें और फिर कुछ कदम पीछे हट जाएं। अब वो शख्स फिर से आपको खुश करने और आपका प्यार पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही टेक्निक्स के बारे में सीखेंगे और ये जो बुक है द आर्ट ऑफ सेडक्शन, जिसके ऑथर रॉबर्ट ग्रीन है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको किसी को रिझाने के लिए, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए तरीका बताते हैं, जो कि इस वीडियो में लेकर आया हूँ। आखिरी तक देखिएगा, बहुत कुछ आप आज जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। क्या कोई ऐसा है जिसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो इंसान अपने लाइफ में इतने बिजी हो कि आपकी तरफ उसका कभी ध्यान जाता ही नहीं। तो ये बुक आपको उस शख्स का ट्रस्ट और ध्यान अपनी ओर कैसे खींचना है वो सिखाएगी। ये बुक आपको उस इंसान को अपनी इशारों पर नाचना सिखाएगी। इसके लिए आपको कोई मैजिकल ड्रिंक बनाने की जरूरत नहीं है या किसी परी की मदद की जरूरत नहीं है। आपको सुंदरता, पैसा या पावर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब का असर सिर्फ कुछ समय के लिए ही होता है। सिडक्शन तो एक माइंड गेम है और अगर आप इस आर्ट को मास्टर कर लेते हैं तो फिर आप किसी भी लड़के या लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, चूज द राइट विक्टिम। एक शख्स हैं जिनका नाम विकांटी डी वालमोट है। पेरिस में जवान लड़कियों और शादीशुदा औरतों को रिझाया करता था। वो अपने पसंद की किसी भी औरत को हासिल कर सकता था। इस वजह से अब वह बोर होने लगा था। अब पेरिस की कोई भी औरत उसके लिए चैलेंज नहीं थी। वो आसानी से किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। इसलिए एडवेंचर की तलाश में उसने कुछ दिनों के लिए वहां से दूर अपनी आंटी के पास रहने का फैसला किया। वो अपनी आंटी के घर पहुंचा। वहां और भी कई तरह के गेस्ट आए हुए थे। उनमें से एक थी प्रेसिडेंट डी टूरवेल, जो कि वो 22 साल की शादीशुदा लड़की थी। उसके पति काम के सिलसिले में कहीं दूर गया हुआ था। वालमोट ने टूरवेल के बारे में सुना था। वो बहुत खूबसूरत थी। वह अपने पति के लिए बहुत लॉयल थी। फिर भी वालमोट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। टूरवेल रोज सुबह चर्च जाती थी। वालमोट उसका पीछा करने लगा। डिनर के वक्त भी वो चोरी चोरी एक नज़र उसे देख लिया करता था। जहाँ पेरिस की औरतें हमेशा इस बात का ध्यान रखती थीं कि वो कैसी लग रही हैं, वहीं टूरवेल उन सब से अलग थी। वो अपने पहनावे या लुक्स पर ध्यान नहीं देती थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी सुंदरता का वालमोट पर क्या असर हो रहा था, और इसी बात ने वालमोट को और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया था। गर्मियों का मौसम था, इसलिए टूरवेल सिर्फ सफ़ेद लिगन की ड्रेस। वालमोट उससे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। वो उसमें जैसे खो सा गया था। वालमोट ने वहाँ कुछ दिन और रुकने का फैसला किया। ये सुनकर आंटी बहुत खुश हुई, हालांकि उन्हें उसका असली कारण का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वालमोट ने टूरवेल को रिझाने, सिड्यूस करने की ठान ली थी। उसे वो एक चैलेंज लगने लगी थी। अगर वो इसमें कामयाब हो जाता तो ये प्रूव हो जाता कि वो एक कमाल का सिड्यूसर था। प्रॉब्लम ये थी कि टूरवेल ने वालमोट के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था। वो जानती थी कि वो बदनाम था। वो उसके जाल में नहीं फंसना चाहती थी, इसलिए वो इस बात का ध्यान रखती थी कि वो उसके साथ कभी भी कहीं भी अकेले ना जाए। उसका भरोसा जीतने के लिए वालमोट उसके साथ चर्च जाने लगा। उसने टूरवेल से कहा कि वह बिल्कुल बदल चुका है। एक दिन वालमोट ने अपनी सिडक्शन को आगे बढ़ाने से पहले टूरवेल को टेस्ट करने का फैसला किया। इससे उससे हिंट मिल जाता है कि उसका सिडक्शन काम कर रहा है या नहीं, और टूरवेल उसमें इंटरेस्ट ले रही है या नहीं। वालमोट ने अपनी आंटी और टूरवेल को गार्डन में वॉक करने के लिए इनवाइट किया। उसने जानबूझकर ऐसा रास्ता चुना जहां वो कभी जाते नहीं थे। वो जानता था कि आगे एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें पानी जमा हो जाया करता था। क्योंकि दोनों औरतों ने गाउन पहना था, तो उसे ही दोनों का हाथ पकड़कर दूसरी ओर ले जाना पड़ता। जब वो वहां पहुंचे तो वालमार्ट ने कहा कि दूसरी तरफ का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। अगर उन्होंने वो नहीं देखा तो क्या देखा, उनका आना ही बेकार हो जाएगा। वहां पहुंचने में उनकी मदद के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया। पहले उसने अपनी आंटी को पार करवाया। अब टूरवेल की बारी थी। वालमोट को इसी पल का तो इंतजार था। उसका इरादा था कि वो उसे इसी तरह पकड़ेगा कि टूरवेल का पैर लड़खड़ा जाए और वो वालमोट को कस के पकड़ ले। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बैलेंस बिगड़ने से टूरवेल ने वालमोट को बाहों में भर लिया। वालमोट को उसकी तेज धड़कन सुनाई दे रही थी। अब उसकी नज़र टूरवेल के चेहरे पर तो गई। वो शर्म से लाल हो गई थी। अब वो समझ गया था कि टूरवेल को सिड्यूस करना मुश्किल नहीं होगा। बहुत जल्द वह उसकी ओर खींची चली आएगी। अब ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल हो जाएगा करके वो समझ चुका था। तो आपको क्या लगता है कि किस वजह से टूरवेल वालमोट की शिकार बन गई थी? पहला, वो अपने लाइफ से बोर हो गई थी। शायद वो खुद नहीं जानती थी कि उसे एक एडवेंचर की तलाश थी। और दूसरा, वो भोली भाली थी। वो सिड्यूसर नहीं थी, इसलिए वालमोट जो गेम खेल रहा था वो उस बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसे एक अधूरापन लग रहा था
और वॉलमार्ट ने जताई कि वो उस कमी को पूरा कर सकता था। ऑथर रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि अपने टारगेट को पाने की जल्दबाजी मत करो। आपका टारगेट कोई लड़की हो सकती है, आपका बॉस हो सकता है, कोई भी हो, पाने की जल्दबाजी मत करो। आप अपने और अपने विक्टिम के बीच टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। ये सिडक्शन को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है। और सबसे ज़रूरी चीज़, आगे बढ़ने से पहले हिंट ढूंढना चाहिए। ये पता लगाना चाहिए कि उस इंसान को आप में थोड़ा भी इंटरेस्ट है या नहीं। अगर हाँ, तब आपको सिडक्शन को और गहरा करना होगा। सॉरी वन, एक और ही ज़बरदस्त स्टोरी है इस बुक में। अगर आप सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट में यस आई वांट पार्ट 2 लिखें, बिल्कुल इसका पार्ट 2 बना दूंगा। वो है बेहतरीन स्टोरी है, आप उसमें बहुत कुछ सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ आपको जानने को मिला, बिल्कुल लाइक कर देंगे और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लेकिन आपको हफ्ते में 1 या 2 ऐसी ही दमदार वीडियो मिलती रहेगी।